सम विश्राम में परशुराम संवाद भयं सो टीका करी कहत द्विज ज्वाला प्रसाद। तब सिंह देख भूप अभिलाखे कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठ उठी परहिसाह भागे जह तह गाल बजावन लागे। तब सीता को देख राजा अभिलाषा करने और जो क्रूर कपूत थे उन्होंने बड़ा रोष किया। वे अभागे उठकर और अपने बख्तर पहन कर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छुड़ाए सिय कह को धरि मारहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाह नहीं सरई जीवत हम ही कुंवर कोवर। कोई बोला जानकी जी को छीन लो, इन दोनों बालकों को पकड़कर मार डालो। धनुष तोड़ने से ही चाह की सिद्धि नहीं होगी। हमारे जीते कुंवर को कौन वर सकता है, कहीं चाट पाठ है। जो विदय कछु करहि सहाय जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी राज समाज ही लाज लजानी। जो जनक इनकी कछ सहायता करे तो दोनों भाइयों सहित इन्हें भी समर कर जीतो। महात्मा राजा उनके यह वचन सुनकर बोले कि इस राजसभा में तो लाज ही लजाती है। बल प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिना कहीं संग सिघाई। सोई सुरता के अब कहूँ पाई असबुद्धता विधि मुँह मसिलाई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई और तुम्हारी नाक यह धनुष टूटने के संग ही गई। तो कहीं वही नकटी सूरता है कि अब कहीं पाई है। ऐसे ही बुद्धि होने से तो ब्रह्मा ने तुम्हारे मुख में स्याही लगा दी। देखऊं राम नयन भरी तज ईर्षा मद को। लसड़ शेष पावक प्रबल जानी सकल जनि को। सियावल रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी को नयन भरकर देख लो। ईर्षा और मद तथा क्रोध छोड़ दो। लक्ष्मण जी का क्रोध जो जलती हुई प्रबल अग्नि है उसमें तुम पतंग मत बनो। बनते बलि जिमि चहकाजू बनते बलि जिमि चहकाजू। जिमि सस चाहि नाग हरि भागु। जिमि चह कुशल कारण कोई सुख संपदा चाहे श्री दोही। गरुड़ का भोग जैसे कौवे चाहे और सिंह का भोजन खरगोश चाहे। जैसे अकारण क्रोधी चाहे कि कुशल रहे और शिव जी से द्रोह करके सुख संपदा चाहे। लोभी लोलुप कीरति चाही अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परमगति चाह तस तुम्हार लालच नर नाह। लोभी लालची चाहे कि मेरी कीर्ति अर्थात बड़ाई हो। कामी पुरुष चाहे कि मुझको कलंक न लगे और भगवान से विमुख होकर मुक्ति की इच्छा करे तो जैसे यह वस्तु उपयुक्त जीवों को प्राप्त नहीं हो सकती। हे राजाओं, ऐसा ही जानकी के विषय में तुम्हारा जो लालच है वह वृथा है। कोलाहल सुनी सिय सकानी सखी लिवाय गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाही
सिय स्नेह वरणत मन माही। इस कोलाहल को सुनकर जानकी जी सहम गई। तब सखियां उनको रानी के पास लिवा ले गई। उस ओर श्री रामचंद्र जी जानकी का प्रेम मन में वर्णन करते हुए स्वभाव से ही गुरु के पास चले। रानी सहित सोचवस सिया, अब धौ विधि का करड़िया। भूप बचन सुनी तउत कहीं, लसन राम डर बोली न सकहीं। रानियों सहित जानकी सोच के वश हुई कि ना जाने अब विधाता क्या करे। लक्ष्मण जी राजाओं के वचन सुनकर इधर उधर ताकते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के डर से बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत निरपन सको। मनहु मात गज गणनी रखी, सिंह किशोर चोप। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ चिर बिहारी। लक्ष्मण जी लाल लान्वित और भौहें टेढ़ी करके राजाओं को क्रोध से देखने लगे, जैसे मत वाले हाथियों को देखकर सिंह का बच्चा उत्साह करता है। कर भर देखी बिकल नर नारी, सब मिल देहि मही पनगारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। यह कोलाहल सुनकर नगर की नारियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगे। उसी समय शिव जी का धनुष टूटना सुनकर भृगुकुल की रूपी कमल के सूर्य रूपी परशुराम जी आए। कुशाम्बु के औरस से क्षत्रिय श्रेष्ठ गजका का जन्म हुआ। उनकी कन्या सत्यावती से ऋचि का विवाह हुआ। एक समय सत्यवती और उनकी माता दोनों ने महर्षि से सतपुत्र की इच्छा की। तब ऋचिक पत्नी को ब्रह्ममय मंत्र और सासु के निमित्त क्षत्रिय मंत्र से खीर बनाकर स्नान को चले गए। इसी अवसर में सत्यवती ने अपने भाग माता को दिया और माता का आप लेकर भक्षण कर गई, खा गई। और वह बात जानकर ऋषि ने कहा, तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय श्रेष्ठ और तुम्हारी माता के एक पुत्र द्विज श्रेष्ठ होगा, अर्थात ब्राह्मण होगा। तब पत्नी के प्रार्थना करने पर कहा कि पुत्र नहीं तो पोता अवश्य क्षत्रिय धर्म युक्त होगा। सत्यवती ने जमदग्नि को उत्पन्न किया और वह स्वयं नदी रूपधर कौशिकी नाम से विख्यात हुई। जमदग्नि के साथ राजा प्रजासेन की कन्या रेणुका का विवाह हुआ। उसमें वसुमत आदि पुत्र हुए। सबसे छोटे परशुराम हुए। इसमें वासुदेव का अंश था। एक समय है वंश में उत्पन्न हुए कार्तवीय अर्जुन ने जमदग्नि के आश्रम से जब कामधेनु को हरण कर लिया, तब परशुराम ने क्रोध कर उस महिष्मती के राजा को फरसे से नष्ट कर दिया। उसके पुत्र भाग गए और परशुराम जी ने वापस लाकर पिताजी को दे दी। तब पिता ने कहा, तुमने राजा का वध करके अनुचित कार्य किया है, अतएव तुम इसका प्रायश्चित जाकर करो। तब यह 1 वर्ष तक पृथ्वी की परिक्रमा करने को चले गए। इसके उपरांत कार्तवीर के पुत्रों ने अवसर पाकर समाधि स्थित जमदग्नि को मार डाला। तब परशुराम आकर संपूर्ण है वंश का संहार किया और रुधिर की नदी बहा दी। कुरुक्षेत्र में 9 सोणित के कुंड भरे और फिर यज्ञ करके 21 बार पृथ्वी निक्षत्रि कर होता को पूर्व दिशा ब्रह्मा को क्षत्रिय दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा, आर्दयु को पश्चिम दिशा
उद्गाता को उत्तर दिशा प्रदान कर आप महेंद्राचल पर तप करने चले गए। इन परशुराम जी के क्षत्रिय वंश संहार में उद्यत होने का कारण अनेक जाति प्रकट हो गईं और क्षत्रियों ने वंश चला दिए। सत्यवती की माता के विश्वामित्र जी हुए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूति बलि भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उनको देखकर सब राजा ऐसे सकचाए जैसे बाज के झपटने से बटेर छिप जाते हैं। गोरा शरीर, उसमें सुंदर विभूत लगाए हुए, चौड़ा माथा जिसमें त्रिपुंड शोभायमान है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ कछु अरुण होइयावा, भ्रिकुटी कुटीला नयन रिसराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा चंद्रमा सरीखा शोभायमान, मुख झुकी रिस के मारे हुए लाल हो आया, टेढ़ी भौं के भौं हैं और नेत्रों में रिस भर रहा है, जो सहज में भी देखे तो मानो क्रोधित ही है। वृषभ कांधौर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला, कटि मुनि वासन तूड़ दुई बाधे, धनुषर कस कुठार कल काधे। बैल के प्रमाण ऊंचे कंधे, विशाल की भुजाएं, मस्तक सुंदर जनेऊ और मृगछाला धरे, कमर में मुनियों के वस्त्र तथा दो कर्कश बांधे धनुष बाण हाथों में, कंधे पर उत्तम कुल्हाड़ा रखे। संतवेश करणी कठिन बरणी न जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जन वीर रस आए जह सब भूप। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अधीर बिहारी। संतों के समान तो वेश है, किंतु करनी महाकठिन है और स्वरूप वर्णा नहीं जाता। मुनियों के शरीर धारण किए मानो सब राजाओं के बीच में वीर रस आ गया है। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही निज निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का तीक्ष्ण वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल उठ खड़े हुए और पिता के साथ अपना अपना नाम बताकर सब दंड प्रणाम करने लगे। पिता के नाम बताने का भाव यह है कि हम तो पहले ही आपसे पराजित हो गए हैं, अथवा जब परशुराम जी ने छत्रवंश नष्ट किए थे तब ऋषि मुनियों ने वंश प्रवृत्त किए, अतः राजा के डर के मारे उन्हीं ऋषि मुनियों के नाम से लेकर प्रणाम करने लगे। जय सुभाय चित महित जानी, सो जानई जनु आयु पुरानी, जनक बहोरियाय सिर नावा, शिष बुलाय प्रणाम करावा। जिसको स्वभाव से ही हित जानकर देखते हैं वह जानता है कि मेरी आयु समाप्त हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और जानकी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज रह गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सौभाग्यवती हो यह वरदान आशीर्वाद दे दिया। तब चतुर सखियां प्रसन्न होकर उनको अपने समाज में ले गईं। विश्वामित्र जी आकर मिले और दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में डालकर प्रणाम किया। राम लखन दशरथ कै टोटा,
देखिए शीस दीन भली जोटा राम ही चितय रहे थकिलोचन रूप अपार मार मद मोचन। दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण की अच्छी जोड़ी देख आशीष दी, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्र थक गए, जिनका रूप अपार कामदेव के मतों को चूर्ण करने वाला था, अथवा वह रूप अपार राजाओं के रूप नष्ट करने वाले परशुराम जी के भी मद को चूर करने वाला है। यथा तासु गर्व जय देखत भागा। गौर बिलोक विदेह सम कहु कहत भी पूछत जानिय जान जिमी व्यापहु को शरीर। दीन दयाल विरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर जनक जी को देखकर कहा कि कहो यह कैसी बड़ी भीड़ है, जानकर भी कि धनुष टूटा है, परंतु अजान के समान पूछने लगे कि जैसे कुछ पता ही नहीं, और शरीर में क्रोध व्याप रहा है। समाचार कही जनक सुनाए यही कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे देखी चाप खंड मही डारे। जब समाचार कहकर जनक जी ने सुनाए कि जिस कारण सब राजा लोग आए हैं, वचन सुनते ही फिर दूसरी ओर देखा कि धनुष के दो टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष कही तोरा। बेग दिखाव मूढ़नत आजू उलटो माही जा लगी तव राजू। तो बड़े क्रोध से कठोर वचन बोले कि बता मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा है? जल्दी उनको दिखा। रे मूर्ख, नहीं तो आज जहां तक तेरा राज्य है वहां तक पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतर दे तनृप नाही कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचहि सकल त्रास उर भारी। बहुत डर से राजा उत्तर नहीं देते, और जो खोटे राजा मन में प्रसन्न हुए कि अब इनका अनिष्ट होगा। देवता मुनि नाग नगर के नर नारी सब सोचने लगे, मन में बड़ा ही दुख हो रहा है। मन पछताती सिय महतारी विधि संवारी सब बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनु सीता और धनी में सकल्प सम बीता। सीता जी की माता जी मन में पछताने लगे कि हे विधाता ने सब बात संवार करके और बिगाड़ दी। जानकी जी को परशुराम का स्वभाव सुनकर आधा पल एक गप के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोक सब जान जान की भीर हृदय नहर सब साध कछु बोले श्री रघुवीर। दयाल विरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तब सब लोगों को भयभीत देख और जानकी जी को मन में डरी हुई जान करके श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से बोले कि जिनके मन में हर्ष और विषाद कुछ भी नहीं है। नाथ शंभु धनु भजन हारा होई है को एक दास तुम्हारा। आय सुका कहिया कि न मोही सुनि श्री साय बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई नहीं, एक आपका दास ही होगा। इसी वचन को आगे लिखा है कि सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के सो मदताई सोई। वचन की प्रत्यक्ष है, परंतु गूढ़ता देखनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कोई एक ऐसा आप ही का दास होगा कि कोई छटा हुआ दास जो ब्राह्मणों का ही होगा। और विशेष गौरवता इसमें यह है कि धनुष तोड़ने वाला शंभुनाथ होगा।
जो कि आपका दास है और जिसकी छाती में आपके पूर्वज ध्रुव ने लात मारी थी, और दास कहने से बोध उसी बात का है। क्या आज्ञा है कि मुझसे कहते क्यों नहीं? यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध करके बोले, सेवक सोई जो कर सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। अरे शिवक तो वही है जो सेवकाई करे और शत्रु की करनी करे तो शत्रु की करनी हुई। सुनो राम, जिस किसी ने शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरा सहस्र बाहु के समान शत्रु है। एक समय परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी ने सहस्रबाहु राजा को अपने यहाँ निमंत्रित किया और कामधेनु के प्रताप से सबको इच्छित भोजन कराया। राजा ने विस्मित होकर कामधेनु मांगी। मुनि ने कहा कि यह मेरी नहीं है, मैं तो मान करके लाया हूँ। इस बात पर क्रोधित हो जमदग्नि की धेनु हरण की। तब कामधेनु भाग कर इंद्रलोक को चली गई और परशुराम जी ने यह वृत्तांत सुना तो क्रोधित होकर क्षत्र वंश नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली और सहस्रबाहु को मार डाला। सो बिल गाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हो सब राजा। सुनि मुनि बचन लचड़ मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। उसको समाज में अलग खड़ा कर दो, नहीं तो यहाँ सब राजा मारे जाएंगे। यह मुनि का वचन सुनकर के लक्ष्मण जी हंसने लगे और परशुराम परशुधर का निरादर करते हुए बोले कि यह निरादर का वचन वीर रस युक्त परशुराम से है, क्योंकि वे वीर रस की प्रकृति में है। बहुधनु ही तोरे लड़काई, कबहु नया सरी सकी न गुसाई। यही धनु पर ममता गई है तू, सुनि रिसाय भृगुकुल के तू। हे महाराज, नरकवन में मैंने बहुत से धनुष तोड़ डाले, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। पूर्व की कथा है कि परशुराम जी ने सब राजाओं को जीतकर उनके धनुष अपने स्थान पर ला इकट्ठा किए और अनेक देवताओं के धनुष भी संग्रह किए। उनके बोझ से पृथ्वी और शेष जी व्याकुल हुए। तब पृथ्वी स्त्री और शेष जी बालक का रूप धारण करके परशुराम जी के पास आए। उन्होंने यह भी विचारा कि यह धनुष यदि राक्षसों के हाथ लग गए तो महा अनर्थ होगा। तब पृथ्वी परशुराम जी से बोली कि हे महाराज, यह मेरा बालक है और मैं बड़ी दुखी हूँ। आज दिन भोजन नहीं मिलता तो मैं इच्छा रखती हूँ कि आपके आश्रम की परिचर्या किया करूँगी। और ऋषियों ने मुझको इस कारण नहीं रखा कि यह मेरा पुत्र बड़ा चंचल है, बिगड़ कर रहता है। आप इसके बिगाड़ पर क्रोधित ना हो तो मैं यहाँ रहूँ। परशुराम जी बोले कि यहीं रहो, हम इस बालक के अपराध को क्षमा करेंगे। या सुन दोनों रहे वहाँ। एक दिन परशुराम जी कहीं गए, तब काल रूपी शेष जी ने सब धनुष तोड़ डाले। उनके शब्द को सुन परशुराम जी विस्मित हो आए और धनुष टूटे देख क्रोध नहीं किया, पर इतना कहा कि अब तुम जाओ, और आशीर्वाद दिया। तब शेष जी ने अपना रूप दिखाया और कहा कि ये शिव जी का धनुष शेष रह गया है, उसको श्री रामचंद्र जी तोड़ेंगे, तब आपसे फिर वार्ता होगी। यह कहकर दोनों अपने अपने रूप में मिल गए। वहीं लक्ष्मण जी कहते हैं कि बालकपन में बहुत धनुष तोड़े और इस धनुष के ऊपर ऐसी प्रीत क्यों है? यह सुनकर परशुराम जी क्रोध से बोलते हैं, रे निप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। दयाल विरद सब भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अरे राजपुत्र, तुझको संभाल कर बोलने नहीं आता क्या? वह शिव जी का धनुष जिसको सारा संसार जानता है,
क्या वह साधारण धनुष के समान ही है? लसड़ कहाँ हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जीर्ण धनु तोरे, देखा राम नए के भोरे। तो लक्ष्मण जी हंस करके बोलते हैं कि सुनिए महाराज, हमारे विचार में सब धनुष समान है, अथवा हमारी समझ में सब देवताओं के धनुष बराबर हैं। यहाँ उनका तोड़ना सूचित करते हैं। इस पुराने धनुष के तोड़ने से आपको क्या हानि है और क्या लाभ है? रामचंद्र जी ने इसको नया जान करके देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिया कतरोसु। बोला चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने शिशु बाहु न मोरा। यह छूने से ही टूट गया। रघुकुल पालक श्री रामचंद्र जी का कुछ भी दोष नहीं है। हे मुनि, क्यों व्यर्थ क्रोध करते हो? तब परशुराम जी फरसे की ओर देख करके बोले कि मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोली बधावा नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कि मैं, परशुराम जी कहते हैं कि मैं तुझे बालक जान करके नहीं मारता हूँ, और तू मुझे केवल मुनि ही जान करके मूर्ख समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी हूँ। संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। तो भुज बल भूमि भूपा बिन कीन्ही, विपुल बार माही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुजा छेदन हारा, परसि बिलोक माही पकुमारा। पृथ्वी अपनी भुजाओं के बल से बिना राजाओं की करके 21 ब्राह्मणों को दे दी, और यह सहस्त्रबाहु राजा की भुजाओं का छेदन करने वाला जो फरसा है, हे मही कुमार, इसको देखो। मातु पिता ही जानी सोच वत्स, करहि मही किशोर। गर्भन के अबर गदलन, परसु मोरायति घोर। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरनाथ मम संकट भारी। हे राजपुत्र, माता पिता को सोच बस मत कर। यह मेरा कठिन फरसा गर्भ के बालक का भी नाशक है। अर्थात इसके शब्द से बालक, गर्भ के बालक मर जाते हैं। विहसी लसन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा, चाहत उड़ावन फूकी पहारा। तो यह सुन करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि हंस करके लक्ष्मण जी कोमल वाणी बोलते हैं कि हे महाराज, आप मुनि हो करके महाजोधा पद का अभिमान करते हो, बार बार मुझको कुल्हाड़ा दिखाते हो, और ये नहीं जानते हो कि फूंक से पहाड़ जो है उड़ाया जा सकता है। यहाँ कुम्हार बतिया को नाही, जो तर जानी देखी मुरझाई। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहूँ सहित अभिमाना। यहाँ कोई पेठे की जया अथवा छुई मुई नहीं है कि जो तर्जुनी उंगली दिखाते ही कुम्हिला जाती है। आपके इस कुठार और धनुष बाण को देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा, परंतु तूल ये ना तुल की रही कुकाहु फूल की, रहु की मृदु मूल की रही। कै धूलि सानी के संजाई थी, सांसती की रही की कहाँ साची। स्वच्छ माटी की लाय काची काहू कुशल, कुलाल देकर आई थी। रसिक बिहारी भृगुनाथ भासियों तो नेक संग
कर समीप या कहाँ से किमी आई थी। हाँ तो यह जानो अनुमान तेजु कहू बाल खेल है तू धनु ही बिडाल की बनाई थी। भृगुकुल सामुझी जने उबिलो की जो कछु कहाहूँ सहाहूँ रिस रोकी। सुर मही सुरही जनारु गाई हमरे कुलाई न पर सुराई। अब जाना कि आप भृगुवंशी ब्राह्मण हो तो जो कुछ कहोगे वह रिस रोक कर सह लूंगा। आपका यह यज्ञोपवीत भी ब्राह्मणों का है। अब पहचाना यज्ञोपवीत में ग्रंथि भेद होता है। हमारे कुल में देवता ब्राह्मण हरि भक्त और गाय इन पर सुरता नहीं करते। वधे पाप अपकीरतिहारे मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलित समावचन तुम्हारा वृथा धरऊँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इनको मारने से पाप होता है, हारने से अपजस होता है। अतः मारोगे तो आपके पांव ही पड़ेंगे अथवा हारने से इनकी अपकीर्ति होगी, अपजस होगा। इससे पांव पड़ना ही अच्छा है। करोड़ वज्र के समान तो आपका वचन ही है। यह धनुष बाण और विधार तो पिता ही धारण कर। जो बिलो की अनुचित कहू क्षमहु मति धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। दीन दयाल विरद संवारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे मुनिराज, जो कुछ मैंने आपके वस्त्र देख करके अनुचित कहा हो वह हे महामती धीरे आप मुझे क्षमा करना। यह सुन परशुराम जी क्रोधित हो कि गंभीर वाणी बोलने लगे। कौशिक सुनहु मंदया बालक कुटिल काल वस निज कुल घालक। भानुवंश राके सकलंकु निपट निरंकुश निठुर निशंकु। हे विश्वामित्र जी, सुनो यह बालक बड़ा मंद तथा कुटिल है और काल के वशीभूत हो अपने कुल का नाश करने वाला है। यह सूर्य वंश में कलंक रूप चंद्रमा है तथा अत्यंत निरंकुश, निष्ठुर और निडर भी है। काल कवल होई क्षण माही कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जाओ चाहूँ बारा कहीं प्रताप बल रोष हमारा। तो परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि तनिक देर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहता हूँ कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं होगा। जो आप इसको उबारना चाहते हो तो इसको हटा दो और हमारे प्रताप, हमारे बल, हमारे क्रोध के बारे में इसको सुना दो। कौशिक कहा क्षमिया अपराधो बाल दोष गुण कनहि न साधु। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे महाराज, अपराध को क्षमा कीजिए क्योंकि साधु पुरुष बालकों के गुण और दोष पर ध्यान नहीं देते हैं। लसण कहू मुनि सुयस तुम्हारा तुम ही अछत को बरण ही पारा। अपने मुख तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुवरनी। और उनकी इस बात को सुन करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिराज, आपके होते हुए भी आपका जस कौन वर्णन करके पार पा सकता है। अपने मुख से अपनी करनी और अपने आपने अनेकों बार अनेकों भाष से वर्णन किया जो शोभा नहीं देता। तो वासन बढ़ाऊंगे धीर राखिए। गुणवान ज्ञान त्यों विचारवान की जय छोह को तेलो मन राखिए। देखी धनुषबाण क्षत्रिय जानिपुर वीर मान कीनो हमरो सतो कृपात दोष ना किए। रसिक बिहारी सदा पूज्य हमारे अतो मीठे
पूछे तथि मोदक मगाऊं बैठ चाखिए। नहीं संतोष तौ पुनि कहु कहु जनि रिस रोकि दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीरय शोभा गारी दे तन पावहु शोभा। तो इतने पर भी जो संतोष नहीं हो तो फिर आप कुछ कहिए। क्रोध को रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरव्रती हैं, आप धीरजमान हैं, आप ही क्षोभ रहित हैं, अतः गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आप। नीत मान रिपु पायर कायर करहि प्रलाप। जो सुर दीन दयाल अविरत समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जो सूरज युद्ध में करनी करते हैं वे अपने बल का वर्णन अपने आप नहीं करते। लड़ाई में शत्रु के सामने होकर वार्तालाप करना अर्थात व्यर्थ में बकवाद करना यह सब कायर ही करते हैं। तुम तो काल की जनु लावा बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लसण के बचन कठोरा परसु सुधारी धरे कर क्रोधा। हे महाराज आप तो मानो काल ही हाँक करके लाए हो जो बार बार मेरे अर्थ के लिए बुलाते हो। यह लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने कठिन फरसा संभाल करके हाथ में पकड़ा और बोले, अब जन दे दोष मोहि लागू कटुवादी बालक बधयोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा अब यह मरण हार भाषा। परशुराम जी कहते हैं कि अब कोई लोग मुझको दोष न दे। यह कटुवादी बालक मारने ही योग्य है। बालक जानकर इसको मैंने बहुत बचाया किंतु अब यह सत्य है कि यह मरण हार ही है। कर कुठार मैं अकरण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत चाण बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। तो परशुराम जी हाथ में कुल्हाड़ा है और मैं बिना कारण क्रोधी हूँ। उस पर गुरुद्रोही सामने खड़ा है, उत्तर दे रहा है तो भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र यह केवल आपके सील के कारण ऐसा कर रहा हूँ। न तू यही काटी कुठार कठोरे गुरु ही उरीड़ा होते हूँ श्रम थोरे। नहीं तो इस कठोर कुल्हाड़ी से काटकर और थोड़े ही परिश्रम से गुरु से मैं अपने उरीण हो जाता। गाधी सुन कर दया हसी मुनि हरि हरि सूझ। अजगव खंडऊ कजमी अजहु न बूझय बूझ। दीन दयाल विरद समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। गाधी सुन विश्वामित्र जी हृदय में हंस करके बोले कि परशुराम को हरि भगवान हरि अर्थात बैरियों के क्षत्रिय दिखाई देते हैं जिन्होंने इस वज्रसान धनुष को गन्ने के समान तोड़ दिया। उनको यह अजाने अभी तक नहीं जान पाए अथवा परशुराम जी को हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। कहु लसण मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उऋण भयनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। तो लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनिवर आपके सील को कौन नहीं जानता है। संसार भर में प्रकट है आपका स्वभाव। माता पिता से आप अच्छे तरह से उऋण हो गए। अब गुरु ऋण बाकी है सो उसका जी में बड़ा सोच है तो वह भी करिए। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा दिन चल गए ब्याज बहुबाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली तुरंत
देव मैं थैली खोली। मानो आपने वह हमारे ही माथे ताड़ रखा है। उस ऋण को दिन भी बहुत हो गए, ब्याज भी बहुत बूढ़ा हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अब यह जिनका ऋण है उस महाजन अर्थात अपने गुरु को बुलाइए, परंतु मैं थैली खोल कर दे दूंगा, अथवा किसी हिसाब वाले को बुलाइए, मैं ब्याज समेत चुका दूंगा। सुनिकट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावऊ मोही, विप्र विचारी बचाऊं नृपदोही। यह कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने कुल्हाड़ा सुधारा। तब सब सभा के लोग हाहाकार करने लगे। तब लक्ष्मण जी बोले कि हे परशुराम जी, मुझको आप क्या फर्जा बार बार दिखा रहे हो? हे राजाओं से बैर करने वाले, मैं ब्राह्मण जानकर आपको बचा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुबट रणगाड़े, द्विज देवता घर के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लसण निवारे। कभी कोई रणवीर योद्धा नहीं मिले, ब्राह्मण देवता घर के ही वीर हैं। सब लोगों ने कहा है कि यह बड़ी अनुचित बात है। तब राम ने सैन्य से ही लक्ष्मण जी को निवारण किया। लखन उतरे आहुति सरिस, भृगुवर को पकृसान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण का उत्तर आहुत के समान और परशुराम जी का कोप अग्नि है। उसको बढ़ता हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दूध मुख करियन कोहु। जो पे प्रभु पर भाव कछु जाना, तो की बराबरी करहि आना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, यह सुधा है और अभी दूध मुंह है, क्रोध मत कीजिए। जो कुछ भी आपका प्रभाव जानता तो यह अजाना क्या आपकी बराबरी कर सकता? अजोलन का कछु अचकर करही, गुरु पित मात मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। जो बालक कुछ अनुचित करते हैं तो गुरु पिता माता मन में प्रसन्न ही होते हैं। आप इस बालक को अपने सेवक जान कृपा कीजिए, क्योंकि आप समशील अर्थात समदर्शी समान अथवा सम अर्थात शांत स्वभाव वाले धीरता युक्त ज्ञानी मुनि हैं। एक समय परशुराम के पिता जमदग्नि ने रेणुका को जल भरने के लिए भेजा था। वहां उसने एक गंधर्व गंधर्वी का विहार देखते देर लगा दी, तो ऋषि ने यह जानकर कि इसने पर पुरुष का विहार देखा तो क्रोधित हो गए और अपने पुत्रों को अपनी स्त्री के वध की आज्ञा दी। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब परशुराम से कहा कि तुम्हें अपनी माता और इन आज्ञा उल्लंघन करने वाले अपने भाइयों को मार डालो। तो परशुराम जी ने तत्काल सबको मार डाला। तब जमदग्नि प्रसन्न होकर के बोले कि पुत्र वर मांगो। परशुराम जी बोले कि यही वर दो कि माता और भाई जीवित हो जाएं और यह भी न जाने कि हमने इनको मारा था। जिसने तथास्तु कहकर उनको तब के बल से जीवित किया। तब परशुराम जी पृथ्वी की परिक्रमा करने गए। एक समय जिसके कामधेनु गौ के न देने पर क्रोधित वो राजा कार्तवीर्य ने इतने से बैठाना और परशुराम ने उनको मार डाला। तब राजा के पुत्रों ने जमदग्नि को मारकर बदला ले लिया और उनकी स्त्री ने 21 बार छाती पीटी। इतने में परशुराम ने आकर के प्रतिज्ञा की कि मैं 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश करूंगा, और वे सही किए। वही बात लक्ष्मण जी ने कही।
कि वेद पढ़ जाने जप जप जग जाने, पाप पूर्ण मढ़ जाने, बहुवीत गद्र जाने हैं। साप वे में जाने बरताप वे में जाने, दोष ढाप वे में जानते तन ताप वे में जाने हैं। खाए जाने खूब और यटूब और चिल्लाए जाने, रसिक बिहारी बालक को पढ़ाए जाने हैं। एति पुण्य और हुने गरीत जान, ये जुद पर वीरताई विप्र नाही जाने हैं। राम वचन सुनि कछु जुड़ाने, कही कछु लसण बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखरी व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम जी के वचन को सुनकर कछे के ठंडे हुए परशुराम जी कि लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुराए, और हंसता देख करके लक्ष्मण जी को परशुराम जी नर्व से सिख नख से सिख तक उनको क्रोध व्याप्त हो गया और बोले कि हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पाय मुख नाही। सहज टेढ़ा अनुहारई न तोही, नीच मीच समा देख न मोही। तो परशुराम जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि यह तुम्हारा भाई जिसका बदन गोरा है पर मन का यह बड़ा काला है, काय और कालकूट है, अर्थात विष का घड़ा है, और मुख जो है वह बुध का नहीं है। यह स्वाभाविक ही टेढ़ा है, तेरी अनुहार नहीं है। यह बड़ा नीचा है और मृत्यु के समान मुझको नहीं देखता है। लसन कहू हंसी सुनाहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जही वस मन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। तो लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि हे मुनि, क्रोध पाप का मूल है, जिनके बस होकर के मनुष्य अनुचित काम करते हैं और विश्व के प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, परिहरि को पकड़िया बदाया। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठिया होई पाया पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका अंचल हूँ, आप क्रोध छोड़ करके मुझ पर दया करें। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से तो नहीं जुड़ सकता है। आप बैठ जाएं, क्योंकि आपके पांव खड़े खड़े दुखने लगे होंगे। जो यति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुड़िय बुलाई। बोलत लसड़ही जनक डराही, मस्त कराहूं अनुचित बल नाही। जो अति प्यारा है तो वह, अगर आपको इतना प्यारा है तो आप उपाय करिए और किसी गुणी को बुला करके इसको जुड़वाइए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डरने लगते हैं कि चुप कीजिए, बहुत अनुचित अच्छा नहीं है। थर थर काँपहि पूरा नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निरभय बानी, रिस तनु जराया हो बलानी। पूरे के संपूर्ण स्त्री पुरुष थर कांपते हैं, लेकिन छोटा सा कुमार जो बड़ा छोटा है, परशुराम जी का शरीर निर्भय वाणी सुन करके क्रोध के मारे जलने लगता है और बल की उनके हानि होने लगी। बोले राम ही दे निहोरा, बचहु बिचारी बांधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। तो परशुराम जी राम श्री रामचंद्र जी को निहार करके देखते ही बोलते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई जान करके इसे मैं बचाता हूँ। यह मन का मलिन है, शरीर ऐसा सुंदर है जैसे सोने के घड़े में विष भरा हो। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवन
माने सकुची परिहरिवाड़ी बाम। ऐसे हैं कि कमान बाल के नीच तो बहु हो मैं विदेह के अब ही मगाऊं मैं रसिक बिहारी जो तिहारी प्रीतिया ही माही तो कौ खंड कैच बेगही बढ़ाऊं मैं नीकी भाव भृगुनाथ तो निर्देश दीजिए हेम की रचाय मणिमाणिक बढ़ाऊं मैं जो जो पर तुम्हें चाहिए कहो तो तुझ राज अब यावते अनोखी जो चौकी अमीत गढ़ाऊं मैं। सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब राम जी ने नेत्रों से घुड़क दिया। तब गुरु के निकट वाम अर्थात टेढ़ी वाणी छोड़कर गए। यति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोर जुग पानी सुनौ नाथ तुम सहज सुजाना बालक वचन करि नहीं काना। अति नीति युक्त शीतल कोमल वाणी रामचंद्र जी हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ सुनो, तुम स्वाभाविक चतुर हो, बालक के वचन कान मत दो। तुम बयरय बालक बर्रय बालक एक स्वभाव इनहि न संत विदु सहि काहू तिन नाही कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बूढ़े अथवा ततैया और बालकों का एक सा स्वभाव होता है, इसको संत दोष नहीं मानते हैं और इसने तो कुछ काम नहीं बिगाड़ा है, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा गोप बध बंध गुसाई मोह पर करिय दास की नाई कहिय बेगी जही विधि रिस जाई मुनि नायक सोई करिय उपाई। महाराज आप तो गोसाई इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, यह व्यंग वचन है। आप कृपा क्रोध बंधन जो चाहे सो मुझे अपना दास जान करके करें। हे मुनिदायक मनशील सब कुछ आप जानने वाले हैं, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए वही काम करिए, वही उपाय करिए और आप जो कहें सो मैं करूं। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे अजहु बंधु तव चितय अनैसे इहि के कंठ कुठार नदीना तो मैं काह को पकड़ कीना। तो मुनि बोले कि हे राम जी क्रोध कैसे जाए, अब भी तुम्हारा भाई सत्य दृष्टि से ही मुझको देखता है, जो इसके कंठ में कुल्हाड़ा नहीं दिया अर्थात इसको नहीं मारा तो मैंने क्रोध करके क्या किया इसका। गर्भ स्रवही अवनि प्रवनि सुनि कुठार गति घोर परसुवचत देखौ जियत वैरी भूप किशोर। इस कुल्हाड़े का घोर शब्द सुन करके अवनि प्रवनि राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं और उस फरसे के होते हुए भी बैरी राजपुत्र को मैं अपने सामने जीवित देखता हूँ। महन हाथ दारिस छाती बाकुठार कुंठित नृप घाती भयउवाम विधि फिर वसुबाऊ मोरे हृदय कृपा कसकाऊ। अरे इनकी तो वचन सुन करके मेरे हाथ में नहीं उठ रहे हैं और मेरे सीने से जो है क्रोध भी जला जा रहा है और राजाओं को मारते मारते कुठार कंठित हो गया है। विधाता ही बाम हो गया है कि मेरा स्वभाव फिर गया, नहीं तो मेरे मन में ऐसी दया नहीं थी। आजु दैव दुख दुसहसावा सुनि सौमित्र बिहसी सिरनावा बाहु कृपा मूरति अनुकूला
बोलत वचन जरत जन फूला। आज दैव ने बड़ा दुख दिखाया है। कहीं दैव के स्थान में दया बांटे, और उसका अर्थ यह है कि आज दया से दुख सहना पड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने हंस करके शीश नवाया कि जैसे रिस की बारी में आप भरे हैं, सोई आप दया के खजाना भी हैं, और आपका मूर्ति रूप वृक्ष उसके अनुकूल अर्थात क्रोध से भरा हुआ है, अथवा आपकी कृपा रूपी वायु है, आपकी मूर्ति उसी के अनुकूल शांत है। यह जो आप वचन बोलते हैं उसी मूर्ति रूपी वृक्ष से फूल झरते हैं, अथवा यह अर्थ कहना है कि वाह आप भली कृपा के अनुकूल मूर्ति हो, आप जो वचन बोलते हो सो मानो फूल झरते हैं, अथवा वाह आपको कृपा की मूर्ति। मैं कृपा जरे मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देख जनक हठी बालक की न चाहत जड़ यमपुर गेहू। हे मुनि, जो कृपा करने में आपका शरीर चलता है तो क्रोध में विधाता ही शरीर रखे है। कुल्हाड़े की बुद्धिता तो ऐसी विदित होती है। और परशुराम बोले कि हे जनक, इस बालक की हट को तो देखो, यह मूर्ख यमपुर में घर बनाना चाहता है। वेगी करहु कि न आखिन ओटा, देखत छोट खोटा निपढोटा। बिहस लसण कहा मुनि पाही, मुदी आखि कतहूँ को नाही। तो जल्दी से आंख की ओट करो, देखने में छोटा है पर यह राजपुत्र बड़ा ही खोटा है। तब लक्ष्मण जी हंस करके बोले कि हे महाराज जी, आंख को मीच लीजिए, कहीं कोई भी नहीं दिखेगा। परशुराम तब राम प्रति बोले बचन सक्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी श्री रामचंद्र जी से क्रोधित होकर के बोले कि हे मूर्ख, शिव धनुष तोड़ के हमें समझाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू चल विनय करत कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित चाण का उपरामा। तेरा भाई तेरी सम्मत से कट वचन बोलता है और तू छल से विनती कर रहा है, या तो युद्ध कर मुझे संतोष दे, नहीं तो अपना राम यह नाम कहना ही छोड़। छल तजिकारहु समारा शिवद्रोही, बंधु सहित न तू मारव तोही। भृगुपति काहि कुटार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाए। हे शिवद्रोही, छल छोड़ करके मुझसे युद्ध करो, नहीं तो भाई सहित तुम्हें भी मारूंगा। परशुराम जी कुल्हाड़े को उठाए हुए ऐसा कह रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी अपने सिर को झुकाए हुए मन में मुस्कुराते हुए अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं। गुनाह लसण कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई हुते बड़ दोसु। टेढ़ जानी शंका सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसयन राहु। श्री रामचंद्र जी बोले कठोर वचन कहने का दोष लक्ष्मण का है, और क्रोध आप हम पर करते हैं। कहीं सूदेपन से भी तो दोष होता है, और धनुष तोड़ने को पहले ही कह चुके हैं। तो दिन नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। मैं तो आपका जो है अपराधी हूँ, और टेढ़ा जन करके सब किसी को शंका है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। अथवा रामचंद्र जी कहते हैं कि गुनाह को न लगकर हम पर रोष किया। आशय यह है कि इसका मूल कारण जानकी जी हैं। यदि वे धनुष नहीं उठाती तो यह फल कैसे होता। और इसी में मन में मुस्कुरा करके कहते हैं कि प्रकट कहने में अपराध करते हैं, तो सूदापन भी उसका दोष का कारण है। राम कहूरि तजिय मुनीसा, कर कुठार आगे यह
ईसा जहिरिस जाया करिया सोई स्वामी मोहि जानिया अपन अनुगामी। अब श्री रामचंद्र जी कहने लगे, कहते हैं कि हे मुनीष, आप रिस का त्याग कीजिए, यानी आप क्रोध का परित्याग कर दीजिए। आपके कुल्हाड़े के आगे या हमारा सिर है, जिस प्रकार आपकी रिस दूर हो, हे स्वामी मुझे अपना अनुगामी जानकर वही करो। प्रभु सेवा कहीं समर कस तजहु भी प्रवर रोष वेद बिलो की कैसी कछु बालक हूँ नहीं दोष। दीन दयाल विरत सम भारी हरौ नाथ मम संकट भारी। महाराज, सेवक और स्वामी का युद्ध कैसा? आप क्रोध का त्याग कीजिए। वेश को देखकर कुछ कहा, बालक का भी कुछ दोष नहीं है। देखी कुठार बाण धनुधारी भैलरी कहाई वीर विचारी। नाम जानी पाय तुम न कीना वस स्वभाव तरत दीना। आप तो ब्राह्मण हैं, परंतु आपके पास कुठार बाण धनुष देख वीर जानकर लक्ष्मण जी ने जो बालक है हृष किया। आपका नाम तो प्रथम से सुना था पर पहचाना ही नहीं। इस कारण वंश के स्वभावानुसार आपको उत्तर दिया, अथवा ना आपका नाम जाना और ना ही आपको पहचाना। जब तुम आवते मुनि नाई पदरज सिर शिशु धारत घुसाई। क्षमहु चूकयन जानत केरी चाहिए विप्रउरा कृपा घनेरी। हे मुनि, जो तुम मुनि की नाई आते तो बालक तुम्हारे चरण कमल में अपना सिर धरता, सो अनजाने की तू क्षमा करो। ब्राह्मण के हृदय में बड़ी कृपा होनी हुई होगी। हम ही तुम्हारी सारा वारिकस नाथा कहूँ तो कहाँ चरण कहूँ माथा। राम मात्र लघु नाम मारा परसु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। महाराज, हमें तुम में कैसी समझा? कहाँ तो आपके चरणों में सिर रखने वाले और कहाँ आप सिर स्थान में नमस्कार के योग्य हैं। भगवान जानते हैं आप सिर के देवता हैं और हम जड़ के देवता हैं। विष्णु जड़ के देवता हैं। राम मात्र मेरा छोटा सा नाम है और परशु के सहित तुम्हारा बड़ा नाम है। परशु सहित यह शब्द कहकर परशुराम जी की सत्ता अपने में खींच ली। देव एक धुरा धनुषा मारे नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही धनुष है, वह भी अपवित्र अर्थात धनुष से हिंसादिक होती है। और आप में परम पवित्र 9 गुण यानी डोरे हैं, यथा कोमलता, तप, संतोष, क्षमा, अतिष्ठा, जितेंद्रियता, दान, सर्वदाता, दयालु। अथवा हमारे धनुष में एक गुण रोंदा है, अपवित्र। आपके यज्ञोपवीत में परम पवित्र 9 गुण यानी 9 डोरे हैं, अथवा आपकी परम पवित्रता में 9वां का गुण है जो एक सा रहता है। 9 के अंक को जोड़ने से एक ही सा रहता है, जैसे 2 9वां 18 और 8 और 1 9 इत्यादि। सब प्रकार से हम तुमसे हार गए। हे विप्र, हमारे अपराध क्षमा करो। बार बार मुनि प्रवर कहा राम तन राम बोले भृगुपति सरु सोहे तू बंधु समवाम। दीन दयाल विरद संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे मुनि, प्रवर ऐसा बारंबार रघुनाथ जी ने परशुराम से कहा। तब फिर वे क्रोध करके बोले, तू भी भाई के समान बने है। हाँ,
निपटाई दिज करी जानहु मोही मैं जस भी प्रसुनाहू महु तोही चाप श्रुवासर आहुत जानू गोप मोरायति घोर कृषानु। मेरा ब्राह्मण ने किया मुझे जानते हो, मैं जैसा ब्राह्मण हूँ मुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुना जानू, हाँ धनुष को श्रुवा जानू जिससे आहुत लेते हैं, और मेरा कोप घोर अग्नि है और बाण उसमें आहुति है जो श्रुवे से अग्नि में छोड़ी जाती है। समिध से न चतुरंग सुहाई महामही पभये पशुआई मही परसु काटि बलि दीने समर यज्ञ जग को तिनकीने। अश्वारोही, गजारोही, रथी, पैदल या 4 प्रकार की सेना उस यज्ञ की समिधा अर्थात लकड़ी है, और ऐसे बड़े बड़े राजा यज्ञ में फंस हुए हैं। मैंने इस फरसे से काट काट कर उनकी बलि दी और बहुत बार समर यज्ञ किया। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे बोल सिनी दरी विप्र के भोरे भंज उचाप दाप बड़ बाढ़ा अहमिति मानाऊ जीत ठग ठाड़ा। मेरा मतलब तुम नहीं जानते, ब्राह्मण जान के भूल से निरादर करते हो। धनुष क्या तोड़ा तुम्हारा बड़ा दांव लग गया, और अहंकार ऐसा है मानो जगत ही जीत लिया, जगत ही जीत लिया। राम का मुनि का उचारी अति बड़ी लघु सूत हमारी छुअत ही टूट पिनाक पुराना मैं के महाराज विचार करके रिश्त तो बड़ी है और हमारी बहुत थोड़ी है। पूर्ण आशा यह है कि आप अपने और हमारे रूप को नहीं पहचानते, या पुराना धनुष छूटते ही टूट गया, मैं किस लिए अभिमान करूंगा। जब हम निदराई विप्रवदि सत सुनहु भृगुनाथ तवस को जगत सुबट जही भयवस नामई मात। दीन दयाल विरज संसारी हरहुनाथ मम संकट हारी। हे भृगुनाथ, जो हम ब्राह्मण जानकर आपका तिरस्कार करते हो, तो ऐसा योद्धा जगत में कौन है जिससे भयभीत हो हम सिर नवावे। देव तनुज भूपति भट नाना समबल अधिक हो बलवाना जवरण मही प्रचारय को लरे सुखे न काल की न हो। देव दैत्य राजा और अनेक योद्धा चाहे समान बल वाले हो या अधिक बलवान हो, जो युद्ध में कोई हमें प्रचारे तो काल में क्यों ना हो हम सबसे लड़ते हैं। क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना कुल कलंक दही पामर जाना कहाँ स्वभावन कुल ही प्रशंसा कालहु डराई न रघुरण वंश। क्षत्रिय का शरीर धारण कर जो युद्ध से डरते हैं उन्हें कुल का कलंकी और अधम जानो, यह मैं स्वभाव से कहता हूँ, ना कि कुल की प्रशंसा से। रघुवंशी लड़ाई में काल से भी नहीं डरते, मृत्यु से भी नहीं डरते। विप्रवंश की यस प्रभुताई अभय होय जो तुम ही डराई सुनि मृदु बूढ़ा वचन रघुपति के उघरे पटल परसु धर्मति के। ब्राह्मणों के वंश की ऐसी प्रभुता की जो आपसे डरे वह अभय हो जाता है, अथवा ब्राह्मणों की ऐसी महिमा है कि हम जो अभय हैं काल से भी नहीं डरते।
वे भी आपसे डरते हैं। अथवा श्री रामचंद्र जी ने भृगु लता का चिन्ह दिखाकर कहा कि विप्र वंश की यह महिमा है कि ऐसे अभय हो गए, किसी से नहीं डरते। यह श्री रामचंद्र जी के मृदु और गूढ़ वचन सुनकर परशुराम के हृदय के पटल किवाड़ खुल गए और बोले, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटाई मोर संदेहु, देत चापया पुई चढ़ाई गऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। हे राम, आपके वचन से तो आपका अवतार होना निश्चय हुआ, परंतु अब कर्म से भी निश्चय किया चाहता हूँ। इस कारण लक्ष्मीपति विष्णु जी का जो यह धनुष हमारे पास है, इसे लो और खींच कर चढ़ा दो तो हमारा संदेह दूर हो। भगवान ने परशुराम जी को धनुष देने का समय यह कहा दिया था कि जो धनुष को चढ़ावे उसे पूर्ण अवतार जानना और सब डरने वन को चले जाना। जब धनुष जैसे आप ही चढ़ गया तो तब तो परशुराम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि विष्णु भगवान ने कहा था जो इसे चढ़ावे पूर्ण अवतार जानना। अब यह तो आप ही चढ़ गया, अपने आप खुद चढ़ गया। फिर विष्णु रूप से भी परे राम को जान दुर्वचन कहने से खेदित हुए, यानी बहुत दुखी हुए। अथवा धनुष देते में परशुराम अपने तेज से भी आप भी उस पर स्थित हुए, वह उनका एक पूरी अंश राम में लय हो गए। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पाणी बोले वचन हृदय न प्रेम समान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तब राम जी का प्रताप जाना और रोमांच में शरीर प्रफुल्लित हो गया और हाथ जोड़ के वचन बोले जिनके मन में अधिक प्रेम होने से समाता नहीं। जय रघुवंश बन जवन भानु, गहन धनुज कुला दहन कृशानु। जय सुरधेनु विप्रहितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। हे राम, आपका जय हो। रघुवंशी कमल वन के विकास करने को आप सूर्य हैं और राक्षस कुल रूपी वन के जलाने को आप अग्नि हैं। आप देवता धेनु ब्राह्मणों के हितकारी हैं, आपकी जय हो। और मद मोह क्रोध और भ्रम के दूर करने वाले आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना यति नागर। सेवक दुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। आप विनय शील करुणा और गुण के समुद्र हो, आपकी जय हो। और आपके वचनों की रचना अति श्रेष्ठ है। सेवक के सुख देने वाले आपके सब अंग सुंदर हैं, आपकी जय हो। और शरीर की छवि करोड़ों कामदेव की सी समान है। कहा कराओ मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो घाता। एक मुख से मैं क्या प्रशंसा करूं? आप तो शंकर के मन रूपी मानस के हंस हो, आपकी जय हो। मैंने अज्ञान से जो अंकित वचन कहा है उसे आप धर्म के मंदिर दोनों भाई क्षमा करें। कही जय जय रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल मही पडराने, जहाँ तह कायर गवही पराने। हे रघुकुल के आपकी जय हो। ऐसा क्या परशुराम जी तप करने वन को चले गए? मोटे राजा अपने भय से डरे और जहाँ तहाँ कायर अवसर पाकर भाग गए।
देवन दीनी तुदुमी प्रभु पर बरसई फूल हर से पुर नर नारी सब मिटा मोह भयसूल दीन दयाल विरद समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए, श्री रामचंद्र जी के ऊपर फूलों की वर्षा की, पुर के नर नारी प्रसन्न हुए और मोह भय फूल सब मिट गए। इसी श्री रामचरितमानस से बाल कांडाम अंतर्गत पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने स्वीकृत व्याख्यायाम अष्टमो विश्राम